नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ तर्क द लॉजिक में। आप सभी जो भगवान को मानते हो कभी ना कभी मंदिर तो ज़रूर गए होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा कभी कि मंदिर जाना अनिवार्य है, या हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, या हम मंदिर जाते ही क्यों हैं? क्या सच में वहाँ भगवान का वास होता है उन मूर्तियों में जो उन मंदिरों में प्रतिस्थापित किए हुए रहते हैं? क्या आपने कभी सुना कि रामायण, त्रेता युग या द्वापर युग में कहीं भी मंदिर थे और कोई वहाँ पूजा करने जाता था? त्रेता और द्वापर युग में खुद भगवान धरती पर अवतार लिए थे, इसलिए आपने ऐसी चर्चाएं न के बराबर सुनी होंगी। उसके बाद जब भगवान का वास धरती पर नहीं हुआ, तो लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए एक तरीका जो लोगों ने शुरू किया, स्वयं शुरू किया, वो मंदिर और उसमें भगवान को प्रतिस्थापित करने का। लेकिन इसका एक वास्तविक लॉजिक और मैं तर्क की बात करूं तो आखिर मंदिर क्यों होना चाहिए, मैं उस पर आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम जितने भी मनुष्य हैं धरती पर, हम कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग आज के समय में गृहस्थ आश्रम में होते हैं। गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों के साथ हम जीवन यापन करते हैं, जिसमें मोह माया सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता ही है, उसमें सम्मिलित होते ही हैं। हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, हमसे कभी भी गलतियाँ भी होती हैं, तो अगर किसी के लिए बुरा भी होता है तो आपस में प्रेम के साथ साथ हमारे मन में या सबके मन में कभी न कभी द्वेष जरूर होता है। अब अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति अपने आप को स्थिर कैसे रख सकता है, अपने आप को अपने आप की इंद्रियों पर जो नियंत्रण करने की हम बात करते हैं, कैसे अपने आप को एकाग्रचित्त रखकर अपने जीवन को सुख दुख सब में एक तरह से स्थिर रखने की कोशिश कर सकता है। एक छोटा सा आप समझिए इस तरह से एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति जो हमेशा अपने घर परिवार में उलझा हुआ है, यानी वो समस्याओं को सुनता है, उसके मन में चिंता होती है उसके लिए, उसका समाधान करने के लिए भी उसकी चिंता और बढ़ती है कि कैसे इसका समाधान किया जाए, लेकिन वो उसमें उलझता चला जाता है और उसका जीवन एक तरह से कहा जा सकता है संतोषपूर्ण न होकर सुखी भी नहीं हो पाता है और वो हमेशा परेशान रहता है। लेकिन अब मंदिर क्यों बनाया गया, और ज़्यादातर आप मंदिर देखिएगा तो वो गांव या शहर या किसी के बाहर ही होते हैं, यानी आपके जो नॉर्मल जीवन यापन करने के लिए साधन व्यवस्था घर गृहस्थी है उससे थोड़े से दूरी पर ही होते हैं। भले आजकल लोग घरों में भी मंदिर का प्रतिस्थापन करते हैं। तो आप जब अपने इस गृहस्थ आश्रम से थोड़े से ज़्यादा उलझ जाते हैं या चिंताओं में पूरी तरह से घिर जाते हैं, आपका मन एकाग्र नहीं रहता है, आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं, आप परेशान रहते हैं, तो वैसे समय में आपको एकाग्रचित्त करने के लिए इस झमेले, इस जंजाल से, जिस मोह माया में आप फंसे हो, थोड़े समय के लिए आपको दूर करने के लिए एक व्यवस्था है। अब आप सोचिए कि आप अगर इन सब चीज़ अपने घर परिवार को छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, उस मंदिर में अगर जाते हैं, तो अब मंदिर में जाने के बाद भी आपके मन में आखिर ख्याल आएगा कि घर की बातों का, घर की चिंताओं के बारे में आप सोचिएगा, तो फिर भी वहाँ जाकर भी आप एकाग्रचित्त नहीं होते हैं, तो मंदिर को बनाने का फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एकाग्रचित्त होने के लिए आपका ध्यान कुछ पल के लिए आपकी इन मोह माया से दूर करने के लिए उसकी स्थापना की गई होगी। अब लेकिन फिर भी वहाँ जाने के बाद भी आपका ख्याल घर का ही आता है, तो क्या किया जाए? तो आपको अब एकाग्रचित्त होने के लिए किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान लगाने के लिए, ताकि आपका ध्यान कहीं और ना जाए, और एकाग्रचित्त जब आप होते हैं तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है अत्यधिक बचत होती है, और जिससे कि आप ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। तो वैसे समय में एक बिंदु जिस पर आप ध्यान लगा सकें, उसके लिए एक मूर्ति को प्रतिस्थापित किया गया। अब आप खुद सोचिएगा, अगर मूर्ति एक कोई पत्थर या किसी भी चीज़ की होती है, अगर आप उस पर ध्यान भी लगाते हैं, तो आखिर आपको कैसा हो? एक तो वस्तु है, तो सांसारिक वस्तु है, वो पत्थर है या कोई वस्तु है, अगर मूर्ति के रूप में रखी हुई है, तो आपका ध्यान फिर भी अपने घर परिवार पे चला जा सकता है, क्योंकि आप उन्हीं सांसारिक मोहमाया में जी रहे हैं। तो इस वजह से उस मूर्ति में भगवान की प्रतिमा का आप प्रतिबिंब देखने की परंपरा को शुरू किया गया, तो उसमें भगवान है, यानी हम जो मूर्ति बनाते हैं वो भगवान की ही मूर्ति बनाकर रखते हैं, ताकि हमें इस मोह माया से दूर होने के लिए एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी वस्तु जिसको सर्वमान माना गया है, जो सर्वश्रेष्ठ हो, यानी उसके अलावा दुनिया में और कोई सत्य न हो,
और इस वजह से उस सत्य को ही उस मूर्ति में प्रतिस्थापित करने का कार्य किया गया। उसका एक प्रतिबिंब उसमें दिखाने की कोशिश की गई, ताकि जो लोग भी भगवान में भरोसा करते हैं उस मूर्ति को एक बिंदु मानकर एकाग्रचित्त होने के लिए उसमें ध्यान लगा सके, और जिससे वो अपने आप को ऊर्जावान बना सके। और कुछ समय जो अपने गृहस्थ आश्रम के झमेले में, जंजाल में फंस कर अपने आप को उलझा हुआ मान रहे थे, वहाँ जाकर एकाग्रचित होने के बाद वो अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, ताकि वो फिर से अपना जीवन को सही ढंग से जीवन यापन कर सके। और देखा जाए तो तार्किक तौर पर यही तर्क जो है एक उद्देश्यपूर्ण लगता है कि भगवान, हमें पता है कि हर कण कण में बसे हुए हैं, लेकिन हर कण कण हम वस्तु को अपने जीवन यापन में उपयोग कर रहे हैं, तो हम उसमें भगवान को न देखकर हम अपनी इच्छाओं, अपनी ज़रूरतों को देखते हैं। और इस वजह से ही एक मंदिर की व्यवस्था की गई, जिसमें भगवान की प्रतिमूर्ति, उसके प्रतिबिंब को उसमें रखा गया, ताकि आप अपना ध्यान सारी मोह माया से दूर एक जगह लगा सके, जिससे आप ऊर्जावान हो सके और अपने कर्म और अपने कर्तव्य में आगे बढ़ सके। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको समझ में आई तो आप लाइक कमेंट करके हमें सुझाव दें। तब तक के लिए हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।